It is good to be a little selfish sometime because at the end of the day, it is only you who is responsible for your own happiness. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और 2023 का इसका थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी हमारा एक राइट है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आप अपने मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सही रख सकते हैं साथ में, और कैसे आप जो बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से बच सकते हैं। अपने बिहेवियर में, अपने लाइफस्टाइल में आपको क्या छोटे बड़े बदलाव करने हैं, उसी बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो जानते हैं कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेंटल हेल्थ मतलब आपका इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। अगर आपकी कोई भी स्ट्रेस आ जाए तो उसको आप रैशनली डील कर सके, समझदारी के साथ जो सही डिसीजन है वो आप ले सके। इमोशनली ना तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए कि भाई इमोशनल डिसीजन ले रहे, ना ही बिल्कुल ही इंडिफरेंट हो जाए कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी एबिलिटी है, स्किल्स है, उसके हिसाब से अपना फुल पोटेंशियल अपने काम में, अपने परिवार में दे सके और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये आता है ओवरऑल मेंटल हेल्थ। दोस्तों, अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात करें या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, लेकिन उनमें से जो दो सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। तो डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। आजकल सुसाइड रेट्स भी इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, कोटा में एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। रोज़ आप न्यूज़पेपर खोलिए, कोई ना कोई सुसाइड न्यूज़ आते ही रहते हैं। तो ये इतना ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों हो गया है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ओपनली या जितनी ज़रूरत है उतनी बात नहीं करते हैं। ऑल्दो पिछले 10 सालों में अगर आप कंपेयर करें तो अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अभी भी मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस की कमी है। तो ये जो मेंटल हेल्थ डे है वो इसीलिए ही मनाया जाता है जिससे कि हम सब अवेयर हो सके, हमें पता लग सके कि इसके क्या क्या लक्षण हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि ये हमें ना हो। तो चलिए यही देखते हैं। आज बात करेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक चीज़ें या सोच या लोग ऐसे। तो इन सब से आपको दूर रहना है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं। या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई हो सकते हैं। तो जितना हो सके आप उनसे दूरी बना कर रखिए। क्यों? क्योंकि जब आप सारा दिन या ऐसे बहुत सारा टाइम एक ऐसे इंसान के साथ स्पेंड करेंगे जो कि हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है, तो आप पर भी उसका असर आ जाएगा, संगत की रंगत आप पर भी चढ़ जाएगा। तो एक मैंने कोट पढ़ा था रिसेंटली कि सिट विद द विनर द कॉन्वर्सेशंस वर डिफरेंट। तो इस अति अगर खुद में सेल्फ में हम लोग जब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो वो भी एक तरीके से सेल्फ हार्म होने लगता है, मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है। उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप उसे लिख लीजिए। मसलन जैसे आपको है कि वेट लॉस करना है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं कि भाई मेरा तो वेट लॉस होता ही नहीं है, हमारे तो परिवार में ही सारे लोग हेल्दी है, मोटे हैं, तो कैसे मेरा वेट लॉस होगा? हमारी तो जीन्स में ही ऐसा है, मैं तो चाहे कुछ भी करूँ, पानी भी पीऊँ तो भी मेरा वेट बढ़ जाता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो ये सारे आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। अब जब आप वेट लॉस की जर्नी पे जाएंगे और ये नेगेटिव थॉट्स लेकर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, लिख लिया अब आपने। अब जब आप लिख लेते हैं किसी चीज़ को, जब आप सोच रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, जब आप लिख लेते हैं तो वो आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट आ जाता है। वो एक तरीके से अब आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे मसलन कि भाई पानी पीने से भी वेट बढ़ जाता है, तो ये तो सच बात नहीं है। पानी में 0 कैलोरीज होती है, पानी पीने से वेट नहीं बढ़ता। जेनेटिकली भाई हमारे परिवार में तो सब लोग हेल्दी, हाँ जेनेटिकली ओबेसिटी ट्रांसफ़र होती है, बट उसको आप मॉडिफाई अपने डाइट और एक्सरसाइज से कर सकते हैं। मैंने तो पिछली बार भी किया था, कुछ नहीं हुआ। तो अब आप सोचिए कि भाई पिछली बार जब आपने किया था तब हो सकता है आपने डाइट में कोई चीटिंग की हो सकता है परिवार में कोई शादी फंक्शन कुछ आ गया हो जिसकी वजह से आपने खाना खा लिया हो सकता है आपकी खुद की तबीयत ख़राब हो गई हो जिसकी वजह से आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आप रैशनली सोच सकते हैं।
सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे उतना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ख़्याली पुलाव भी नहीं बनाने कि भाई कुछ करना नहीं है, सिर्फ सपने देखने हैं, दिन भर डे ड्रीमिंग करनी है, ऐसा भी नहीं है। प्रैक्टिकल रहिए, फैक्ट बेस्ड रहिए, एविडेंस बेस्ड रहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कीजिए। पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, खुद से भी और दूसरों से भी। जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों से या खुद से भी उम्मीद करेंगे कि हम ये कर दे, वो सामने वाला ये कर दे, वो कर दे, तो उतना ही ज़्यादा आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। क्योंकि देखिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी, खुद से भी नहीं होगी और सामने वाले से भी नहीं होगी। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो फिर आपको परेशानी होगी, आपको दुख होगा, आपको गुस्सा आएगा, सारे आपके मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, जितना हो सके उतना ही एक्सपेक्टेशन रखें। बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद लगाएंगे तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। और यही चीज़ खुद पर भी लागू करें कि जैसे एक तो फ़र्क समझे कि डिसिप्लिन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस होता है। डिसिप्लिन मतलब जैसे मसलन के तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने डिसिप्लिन बना लिया कि रोज़ मैं 6 घंटे पढ़ूँगा, या और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ जाएंगे वैसे वैसे 6 का 8, 8 का 10 घंटे, ये सब सभी पढ़ते हैं, सबको रिवीजन करना होता है, सिलेबस भी रह जाता है वो भी ख़त्म करना होता है, तब वैसे पढ़ेंगे। अगर आप रोज़ आपने ये एक्सपेक्टेशंस बना ली कि नहीं भाई आज डे 1 है, 1 साल बाद मेरा एग्ज़ाम है, मैं आज से रोज़ 10 घंटे पढ़ूँगा, तो ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। 1 हफ़्ता तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5-6 दिन में ही आपका बर्नआउट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप वापस से ज़ीरो पे चले जाएंगे और उसके में आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो 6 घंटे रोज़ पढ़ना इज़ वे फार बेटर देन 10 घंटे 1 हफ़्ता पढ़ के फिर 1 महीने तक बिना पढ़े रहना। तो यही करना है आपको, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी। अपने गोल्स, अपने डेली टारगेट, मंथली टारगेट बनाइए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो देखिए, आजकल हम फिजिकल वर्क तो करते नहीं है कि भाई 10 ईंटें तोड़नी थी, उसकी जगह हमने 20 ईंटें तोड़ी तो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। जो भी वर्क होता है जनरली मेंटल वर्क ही होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो, कोई टीचर हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल, जो भी हो, 90% लोग मेंटल वर्क ही करते हैं। तो और उसमें क्या होता है, मेंटल ब्रेकडाउन ही होता है। हाँ, फिज़िकली भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बाद जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो फिज़िकली इफ़ेक्ट होने लगता है। तो कोशिश कीजिए अपनी एक्सपेक्टेशन कम से कम रखिए, जितनी रियलिस्टिक गोल्स है उसको डिसिप्लिन के साथ पूरा कीजिए। इमोशनल डिपेंडेंस भाई हम सब इमोशनल हैं, हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है और व्हाट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशंस। तो जब हम ये ज़रूरी भी है इमोशनली डिपेंड होना लोगों पर, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो परेशान करने लगता है। और सबसे ज़्यादा क्या, अब एक ही इंसान पर, ये ज़्यादातर रिलेशनशिप में या फिर हस्बैंड वाइफ्स में देखा गया है कि एक ही इंसान पर आप सारा अपना इमोशनल बैगेज, इमोशनल बोझ सब कुछ एक ही इंसान पर दे रहे हैं। तो ये करना बहुत गलत है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को तो ख़राब करेगा ही, क्योंकि सामने वाला ऑब्वियसली सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, और दूसरा जो सामने वाला है उनकी भी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा। तो अगर रिलेशनशिप है या फिर मैरिज है तो उसमें दोनों लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि आप अपने 4-5 ऐसे लोग रखिए, चाहे वो आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, सारे लोग बुरे नहीं होते, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं। तो उनके साथ आप अपना ऐसा एक रेपो बनाइए या ऐसा एक रिलेशनशिप बनाइए जिससे कि आप इमोशनली उनके साथ भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। और ओवर डिपेंडेंस जितना आप अपना कम करेंगे उतना ही अच्छा। जैसे आप लोगों ने फाइनेंशियली सुना ही होगा कि भाई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, कि यहाँ से भी कुछ पैसे आ जाए, कुछ रेंट से आ जाए, कुछ शेयर से आ जाए, कुछ इंटरेस्ट आ जाए, और जॉब की जो सैलरी हो तो आ ही रही है। ऐसे ही इमोशनली भी अगर आप अपने स्पाउस या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा भी कुछ ऐसे लोग रखिए जिससे कि आप बात कर सकें, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकें। आपके पेरेंट्स हो गए, लोग पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, इफ़ पॉसिबल अगर आपकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो आप कर सकते हैं। 1-2 अच्छे फ्रेंड्स जो आपके स्कूल के, कॉलेज के अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो आपने अपने जहाँ पे आप काम करते हैं कलीग से, देखिए सब लोग बुरे नहीं होते, सब लोग पॉलिटिक्स भी नहीं करते, कुछ अच्छे लोग होते हैं और आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कोई सुन ले या कोई आपको कोई सॉल्यूशन दे दे, तो आपको भी सामने वाले की प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि हमें चाहिए, हम सोसाइटी में ही रह सकते हैं
तो एक दूसरे पर हम इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक ही इंसान पर सारा बोझ मत डालें। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसका आंसर राजेश खन्ना जी ने बहुत ही अच्छी तरह से एक पूरा गाना लिख दिया उन्होंने कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो उन्होंने बड़े ही आसानी से और बहुत ही सुरीले वे में इसका आंसर दे दिया है। तो ये है कि हम लोग बहुत बार कुछ भी करने से पहले सोचते बहुत ज़्यादा है, और सोचते ये नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, उसके क्या प्रोज कॉन्स होंगे, वो तो सोचना भी चाहिए। लेकिन सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे और ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अगर मैंने ये कर लिया तो ये रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो ये ऐसे फालतू में सोच के अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब मत कीजिए। अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अगर आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, खुद की बेहतरी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, जो भी है, तो आप वो उसे आराम से कीजिए। उसके लिए इतनी छोटी छोटी बातों पे, हर छोटी छोटी बात पे परेशान मत होइए, उससे आप अपना मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर लेते हैं। स्पेशली वुमेंस में देखा गया है, महिलाएं और टीनेजर्स, ये दो चीज़ें हैं। मेन फिर भी ठीक है, वो लोग फिर भी अपने मन की कर लेते हैं एक हद तक, लेकिन वुमेंस एंड टीनेजर्स सबसे ज़्यादा इससे सफ़र करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, तो भाई लोग तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे, जैसे लोगों के पास और कुछ काम ही नहीं है। हाँ, लोगों को गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है, चाय पे उनको चाहिए कुछ गॉसिप, कुछ मसाला चाहिए, बात करेंगे, भूल जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। तो दूसरों के क्या सोचेंगे ये सोच के खुद को परेशान मत कीजिए। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तभी आपने इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है। अब ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू माई अदर वीडियोज़, बट क्या करें, मेंटल हेल्थ टॉपिक ही ऐसा है, इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बताइए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और 2-4 पॉइंट्स रह गए, उसके बाद विल फिनिश अप दिस वीडियो। चलिए, अब तक तो मैंने आपको जो भी बताया वो ये था कि आपको कैसे सोचना चाहिए, या अपने सोच में क्या बदलाव लाने चाहिए जिससे कि आपका एक अच्छा मेंटल हेल्थ बना रहे। अब हम देखेंगे कि आपको अपने डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही रहे। तो सबसे पहला उसमें आता है फिज़िकल एक्टिविटी। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो भी आपकी पसंद की हो, कोई खेल खेलना, अपने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्किपिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग, कुछ नहीं हो रहा तो वॉक कीजिए। तेज़ ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स 45 मिनट्स इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन, एंडोमोर्फिन्स, ये सब निकलते हैं। ठीक है, तो ये जब रिलीज़ होते हैं तो आपको खुद ही अच्छा फील होता है। स्टार्ट करते वक्त सबको आलस आता है, सबको लगता है कि अरे अभी करना पड़ेगा, ऑफिस जाएंगे, नींद आएगी, सुबह उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट वंस यू स्टार्टेड इट, एक बार आपका रूटीन में वो आ जाए तो उसको आप एंजॉय करेंगे और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, डू समथिंग फॉर अदर्स बट विदाउट एक्सपेक्टेशन। बिना किसी आशा के किसी के लिए कोई काम करना। अब ये आप किसी अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई आपका स्टाफ है, या राह चलते किसी को भी आप हेल्प कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हेल्प करना। कोई बुजुर्ग है, उनको आपने बस में सीट ऑफर कर दी, यूजुअली लोग कर देते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी कर पाते। अगर आप खुद इतने ज़्यादा टायर्ड नहीं है, आपको लग रहा है कि ठीक है अब तो मैं खड़ा हो सकता हूँ या खड़ी हो सकती हूँ, तो उन्हें आपने सीट ऑफर कर दी। कोई एनिमल का आपने कुछ कर दिया, कि जैसे किसी डॉग को आपने दूध पिला दिया या उसको खाना दे दिया। उसका एक रूटीन बना लीजिए कि रात को खाना बच गया, ये 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बना ली तो किसी आपके स्ट्रे डॉग्स को दे दिया। या फिर गाय को रोटी खिलाने का बहुत लोग रिलीजियस बिलीव्स भी है, बिना रिलीजियस बिलीव के भी आप गाय को रोटी दे सकते हैं। चिड़िया के लिए पानी रख सकते हैं। खैर अब तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन गर्मी में तो सबको चिड़ियों के लिए पानी रखना ही चाहिए। तो ये कबूतर को बाजरा डाल दिया। तो ऐसे कुछ सेल्फलेस और हार्मलेस चीज़ें आपको करनी चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। जब आप इसको रूटीन में करने लगेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील गुड, और ये आपके मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली बूस्ट करें। हैव सम फेथ, ठीक है, थोड़ा विश्वास रखिए कि इस पर। अगर आप रिलीजन फॉलो करते तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, भगवान है कि नहीं है ये तो हम में से किसी को नहीं पता, और पता नहीं वो कब पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हाँ एक भगवान है, या एक ऐसा सुप्रीम पावर है जो कि हम सब
को जिसने बनाया है और जो कि हम सबके वेलफेयर के बारे में, अच्छाई के बारे में सोच रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अनरियलिस्टिक जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशन भगवान से भी मत रखिए कि बिना पढ़े चलेंगे कि भगवान पास करा देगा, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन एक आपका फेथ रहेगा कि नहीं ठीक है, ये एक है सुप्रीम पावर जो कि हमें कंट्रोल कर रही है और जो कि हमारे भले के लिए काम कर रही है। तो उसमें जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। पूजा पाठ करना जैसे होता है कि हमारे बहुत सारे उसके साइंटिफिक रीज़न्स है, आप कभी समय वो तो पढ़ के देखिए, दिए जलाने के साइंटिफिक रीज़न है, अगरबत्ती जलाने के साइंटिफिक रीज़न है, नमाज़ पढ़ने के साइंटिफिक रीज़न्स है। तो जब आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, उससे क्या होगा, जो भी रिलीजन आप मानते हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक फेथ होना, एक विश्वास होना कि हम सबसे ऊपर एक सुप्रीम पावर है। तो जब आप उसमें फेथ रखेंगी तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होगा। और लास्ट में चलते चलते बी एक्सप्रेसिव, जो भी आप फील कर रहे हैं उसको आपके जो भी नियर डियर वंस हैं उनको बताइए। एक गाना बीच में वायरल हुआ था कि तुम आँखों से बता देना हम समझ जाएंगे। ये पोइट्री के लिए बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बोलने में अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इमोशनली आप बहुत लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, स्पाउस है, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आपकी फैमिली में फ्रेंड्स, बच्चे, कज़न कोई है, स्पाउस, जिसको आपको देख के लग रहा है कि नहीं जो इसका नॉर्मल बिहेवियर था वो चेंज हो रहा है, वो धीरे धीरे बात नहीं कर रहा या सैड रह रहा है या सोसाइटी को अवॉइड कर रहा है, तो आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, और अगर कोई नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। ठीक है, थेरेपिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, आजकल बहुत सारे ऐसे इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते, पेट खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाते, तो मन खराब है तो भी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, आजकल सोसाइटी बहुत ओपन हो गई है और हम ही लोग सोसाइटी है, हमें ही ओपन होना पड़ेगा, देन ओनली सोसाइटी विल चेंज। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और प्लीज़ इसको अपने साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो पॉइंट्स मैंने बताए कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करने की, सो दैट you enjoy a better and best mental health. Thank you very much once again for watching. Till we meet next time, stay healthy and stay happy.